राइजे सील इन डॉइचलैंड। राइजे सील क्या होता है? ट्रेवल डेस्टिनेशन। तो ट्रेवल डेस्टिनेशंस इन जर्मनी। तो 12 आ, 12 आ में क्या लिखा हुआ है? बेर्ग। बेर्ग मतलब माउंटेन्स। मेय समुंदर। ऑर्डर स्टार्ट। आदमी कहाँ जाता है? पहाड़ों में जाएगा, समुंदर पे जाएगा, वेकेशन के लिए जाता है ना, या कोई सिटी में जाता है। इसके अलावा कुछ होता है क्या? डेजर्ट हो सकता है जो होने को तो। ज्यादातर बैरगे मिलेंगे या फिर मेयर मिलेगा आपको, है ना। वेल्से राज्य सील केनन जी इन डॉइचलैंड। विच ट्रेवल डेस्टिनेशन डू यू नो इन जर्मनी एट सेलन जी? डिस्क्राइब करिए। नीचे लिखा हुआ है स्कैन berlin डॉट वार इज शॉन आइनमाल। मतलब आई नो berlin, देयर आई वॉज देयर वंस। इन berlin habe ich। अब berlin के बारे में कुछ सुना है क्या आप लोगों ने? कोई एक दो मॉन्यूमेंट पता है कुछ? शर्मा जी सुना है क्या कुछ? सर आपने बताया था वो कॉन्सर्ट होता है बहुत फेमस। berlin में तो हामबर्ग बताया होगा। अच्छा hamburg में था। हाँ, हामबर्ग में था वो तो शायद। ओके ओके। berlin में एक तो ब्रांडनबुर्गर टोर है। ब्रांडनबुर्गर टोर है आपका। टीवी टावर है फैंजे टो में। पार्लियामेंट है। जू है। और क्या है? म्यूजियम बहुत सारे हैं वहां पे ना। चेक पॉइंट चल रही है। चेक पॉइंट था उस टाइम पे ईस्ट और वेस्ट का ना। वो है। म्यूजियम्स बहुत है berlin में। शौकीन होता है मैं सर म्यूजियम वगैरह देखने के लिए। है लोग शौकीन। लोग होते भी है शौकीन उधर के मतलब। पैसा भी चाहिए। टिकट ही लगता है म्यूजियम का, ऐसे थोड़ी है। मेंटेन भाई, मेंटेन भी तो कर रखा है, सीधी सी बात है। तो इन berlin हवेश। अब आप बोलना चाहो तो berlin में मैंने क्या क्या देखा, देखो लिख देते हैं अपने यहाँ पे। हवेश ब्रांडेनबुर्गर टोर। दास ब्रांडेनबुर्गर टोर, पूरा एक ही नाम है ये। ब्रांडनबुर्गर टोर। एक बड़ा सा गेट है जो वहां के राजा ने बनवाया था काफी टाइम पहले, है ना। स्क्वायर है, उसके आगे स्क्वायर है, उसके बाद में बगल में पार्लियामेंट है। बहुत सुंदर सा है ना। Ich habe in Berlin habe ich das Brandenburger Tor, äh, das Kunsthaus, Kunsthaus und dann Fernsehturm। Fernsehturm gesehen। ऐसा लिख सकते हैं ना। मैंने berlin में ब्रांडनबुर्गर टोर, कुंस्ट हाउस एंड टीवी टावर देखा। जेन का परफेक्ट क्या हो गया? गिजेन। राइट। हाँ जी। यस नो बताओ, ठीक है। यस सर। आ जाते हैं नीचे। सॉरी। वो माखंडी डॉयचन गैन और लाओ। अभी एक टेक्स्ट पढ़ना है नीचे, उसमें बताना है कि जर्मन्स को वेकेशन करने पे करना कहाँ पर पसंद है। अर्बाइटन जी सुदृत, तीन लोगों को मिलके काम करना। ये द लीस्ट ein Abschnitt A B oder C und beantworten die Fragen। तीन टेक्स्ट दे रखे हैं देखो, A B C, वो पढ़ के बताना है कि कहाँ जाना पसंद है। क्वेश्चन क्या है देखो। वहीन फारंडी डॉयचन गैन।
जर्मन्स को कहाँ जाना पसंद है। सेकंड है, वास माखन जी डॉट, वो वहां पे क्या करते हैं। तो पहले रीड कर लेते हैं। ओलाउफ टू हाउस इस्ट इन, यानी कि घर पे वेकेशन करना ट्रेंड में आ गया है। ट्रेंड, इन का मतलब यहाँ पे ट्रेंड है ये ना। ओलाउफ टू हाउस है मतलब घर पर। वेकेशन एट होम इज इन, इन मतलब ट्रेंड में आ गया है, वो फैशन में आ गया है, इसका मतलब ये है यहाँ पे। डॉयचन राइजन गैन उन फील, जर्मन्स को ट्रेवल करना पसंद है। पसंद है और बहुत करते भी है ना। इंस आउसलैंड और इन आउक इन डॉइचलैंड, एक तो बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं या फिर जर्मनी में ही करते हैं। डॉट माखन 1.30% और लाउ, करीब 35% लोग वैकेशन करते हैं जर्मनी में ही, है ना। तो रीड करते हैं एक एक करके। हाँ जी, रीड करते हैं। रोहिणी जी, रीड करिए जरा आ वाला। Yes, sir. Nord, Nord order Osti, देखो, अब देखो एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे डैश लगा हुआ है ना नॉर्ड के आगे। तो ये जो जे है ना, जे, ये इसके साथ जुड़ेगा। नॉर्ड जे ऑर्डर ऑस्ट जे। Nordsee order aus. जे, आगे। Okay, die uh, डॉयचन, Deutschen fahren gern in den Norden von Deutschland und machen Urlaub am Meer oder auf einer Insel. रुक जाओ। अब देखो, डॉयच लैंड नहीं है, डॉयचलैंड। Land. आ पढ़ेंगे ना इसको। Yes, एक को आ पढ़ना है तो डॉयचलैंड हो जाएगा, है ना। और yes. माखन उल्लाउप अ मेयर ऑर्डर ऑफ इन आइनर इंजल, तो इसका मतलब ये हुआ नॉर्जे और ऑस्जे, नॉर्थ में जर्मनी के समुंदर है और ईस्ट में भी समुंदर है ना, तो उसकी बात हो रही है। द डॉयचन फारन गेन इन द नॉर्डर्न फॉन डॉइचलैंड मतलब, और ये दोनों ही जर्मनी के नॉर्थ में है ना, नॉर्थ की तरफ जाएंगे ना तो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो समुंदर है, और नॉर्थ में जाएंगे बिल्कुल तो भी समुंदर है ना। नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ा सा, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ऐसे समुंदर है उसके ना। जो आपने बुक में देखा होगा, देखो है ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ में। Yes, Norden. हाँ, द डॉयचन फारन गेन इन नॉर्डर्न फॉन डॉइचलैंड मतलब जर्मन्स को नॉर्थ में जाना पसंद है। और माखन उल्लाउ अ मेयर और आउफ आइनर इंजल, तो उनको या तो समुद्र पे वेकेशन करना पसंद है या फिर एक टापू पे। इंजल का मतलब होता है टापू, डी इंजल होता है। तो क्या हो गया, आउफ आइनर इंजल, किसी टापू पर। डॉट कान मन स्विमिन, वहां पे आप स्विमिंग कर सकते हो। स्पोर्ट माखन स्पोर्ट कर सकते हो। और आइनफाक देन उल्लाउ गेनीसन, या सिंपली एक वेकेशन एंजॉय कर सकते हो। एस इज निजोबाम बी इन जूडन, वहां पे इतना गर्म नहीं होता जितना साउथ में होता है। अब दी लैंडस्केप und die Strände sind wunderschön, यानी कि जो ब्यूटी है, जो नेचर है, जो लैंडस्केप्स है ना, या फिर बीचेस है। स्ट्रैंड क्या हो गए, बीचेस आर वंडरशोन मतलब वंडरफुल, बहुत सुंदर है। मैं ही पढ़ गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, लो फ्लो में ना। ओके कोई बात नहीं, चलो प्रभजोत बे वाला पढ़ो। प्रभजोत, नहीं आ रही आवाज, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब Yes, sir. पढ़िए। Yes, sir. Start writing sin by den Deutschen der Billet Nummer 1 ist natürlich Berlin, die Hauptstadt, aber auch Hamburg, München, Dresden und Köln sind populär.
रुक जाओ। Städtereisen sind bei den Deutschen sehr beliebt. सिटी ट्रिप भी जर्मन में बहुत फेमस है। नंबर 1, नंबर 1 पे berlin आता है। दी हाउपस्टाड, हाउपस्टाड का मतलब होता है कैपिटल, राजधानी। aber auch Hamburg, München, Dresden und Köln sind popular। इसके अलावा हाम्बुर्ग भी फेमस है, म्यूनिक भी फेमस है, ड्रेसडेन भी फेमस है, क्लोन, क्योल, कैसे पढ़ेंगे इसको, क्योल, दिन Fuel. पॉपुलर, क्योल या पॉपुलर, ये भी फेमस है ना। रुक जाओ, सिमरनजीत जी हैं क्या आप? पाजी Yes, sir. रीड करो इनसे। In den हम्म। Staaten स्टैटन। gibt es viele हम्म। Ange Angebot, Angebote, Angebote für Kultur, Kultur, aber, हम्म, aber auch weil viel, wir viel, Angebote viel Natur, viel Natur in den Parks, हम्म, so ist der Urlaub nach langweilig, nicht langweilig। nicht langweilig. In den Städten gibt es viele Angebote। सिटीज में बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। अनगेबोटे का मतलब होता है ऑफर्स फॉर कल्चर, कल्चर के लिए बहुत सारे ऑफर होते हैं। अबर आउट फील नाटूर इन देन पार्क्स। इसके अलावा बहुत सारी नेचर दिखती है आपको कहाँ पे, पार्क्स में। पार्क में ग्रीनरी दिखेगी, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं और बड़े अच्छे से मेंटेन है ना। जो इस दे उर्लाउब निस langweilig, सो एक वेकेशन जो होती है वो इतनी बोरिंग नहीं होती है, ये कहा जाता है, राइट। अब आ जाओ से की तरफ। प्रभजोत आ गई आवाज? डी बैर्ग। हम्म। सर आ रही है आवाज? आ रही है। Die Berge in Deutschland sind vielleicht nicht so hoch, aber zum Wandern, Skifahren und Natur genießen sind sie perfekt. रुक जाओ, Die Deutschen fahren zum Beispiel रुक जाओ। Die Berge in Deutschland sind vielleicht nicht so hoch। वो कह रहा है जो पहाड़ है ना जर्मनी में वो इतने ऊंचे नहीं है। हॉक का मतलब होता है हाई, या। अब सुमवांडन, शीफारन और नाटूर ग्नीशन जिंजी परफेक्ट। लेकिन हाइकिंग करने के लिए, स्कीइंग करने के लिए या फिर नेचर को एंजॉय करने के लिए वो परफेक्ट है ना। वो हाइट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। डी डॉयचन परफेक्ट तक पढ़ा था ना आपने? ओके, पटेल जी। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. हम्म। In Deutschland fahren zum Beispiel gern nach अरे पटेल जी मेरी बात सुनो, इतनी जल्दी क्या है? डॉइचलैंड नहीं है, डॉइचन है बेटा। क्या हो गया तुम्हें? हाँ सर, die Deutschen fahren zum Beispiel gern nach Garmisch-Partenkirchen oder Bergisch वेस्टिस गार्डन, गार्डन सॉरी, वेस्ट देखो, वेस्टिस गार्डन। Bergisch वेर देखो, बेर बेर वेस्ट, देखो वेस्ट एक साथ बोलेगा, वेस्ट टेस गार्डन। Berchtesgaden, वेरस नहीं die है बेटा। ओ यार रुक भाई रुक, वेरस नहीं है, वेस्ट। हाँ, Berchtesgaden, वो वेस्ट, गार्डन वेस्टिस। देखो वेस्टिस कैसे पढ़ेंगे, वेस्ट वेस्टिस वेस्ट एस नहीं, वेस्टिस एक साथ बोलेगा, वेस्ट और टेस एक साथ बोलेगा, अलग अलग मतलब। वेस्टेस हाँ, गार्डन गार्डन। गार्डन आगे। viel Bewegung
schöne Dörfer und हम्म, gutes Essen. हम्म, Ein Traumurlaub. ओके। Die deutschen Fahren zum Beispiel gern nach Garmisch-Partenkirchen, एक जगह का नाम है ना। और वेस्टेस गार्डन एक भी जगह का नाम है, यहाँ पे जाना पसंद है उनको। फील बेगुंग, बहुत सारा मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब वॉक वॉक और ये करते हैं ना। शोने डॉर्फर, सुंदर गांव है। डॉर्फर मतलब विलेजेस। उन गुटेस एसन, और अच्छा खाना। ein Traumurlaub, ए ड्रीम वेकेशन। राइट। अब मुझे बता दो, एक जनरल चीज निकाल लो, सारा पढ़ लिया हमने। अब बता दो, ऊपर तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे रखे हैं। वहीन फारंडी डॉयचन गैन, 2 मिनट है आपके पास, आराम से निकाल लो। और वास माखनजी डॉट, तीनों में से अलग अलग निकाल लो चीजें। क्या, कहाँ जाना पसंद है उनको, और क्या करना पसंद है। राइट, क्या करते हैं वहां पे। डन।
हाँ जी, डन हो गया। हाँ जी, बताइए। डन। पहले आ में बता दो, चलो आ में कहाँ पसंद है? जर बताओ बताओ, शाबाश। टेक्स्ट आ में। नॉर्थ ऑफ जर्मनी। तो क्या बोलेंगे? देखो नीचे लिखा हुआ है, ich habe abschnitt A gelesen। मैंने पैराग्राफ ए को पढ़ा है ना? इसका मतलब है ich habe abschnitt A gelesen का मतलब होगा मैंने पैराग्राफ आ को पढ़ा है। आई हैव रेड पैराग्राफ आ, दी डॉयचन फारन गैन इन द नॉर्डर्न फॉन डॉइचलैंड, है ना? उन माखन उलाउप अ मेयर ऑर्डर ऑफ आइनर इंजल, ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? राइट। ओके। श्रद्धा, हो क्या आप यहाँ Yes, पे? sir. Yes, sir. बे में बताओ, बे में क्या है? बे में क्या आएगा? Sir, start rising, ये स्टेटराइजन, स्टार्ट नहीं है, स्टेट, start स्टेटराइजन है। तो आप बोल सकते हो कि Ich इशहा, habe, ऐसे बोलोगे, इशाबे अपस्निट बे गिलेजन, बोलो। ich habe Abschnitt B gelesen. हाँ। Die Deutschen हम्म, fahren गैन, gern in Stadtreisen. नहीं, इन दी स्टेटन, इन दी स्टेट, Stadt. या इन दी स्टेट बोल देंगे कि सिटीज में जाना पसंद है। सुम बाइस्पील लेना चाहो तो बर्लिन है, हाम्बुर्ग, म्यूनशन, ड्रेसडेन, क्यूल, ऐसे नाम से ले सकते हैं इनका ना। ओके। सेम है। निपुण, सेम है, बता भाई। निपुण जायसवाल, निपुण है क्या भाई? यस सर। बोल नहीं रहे हो प्रभु। सेम बताओ, कहाँ पे जाना पसंद है उनको? सर डॉइचलैंड। वो तो पता है मुझे, डॉइचलैंड की तो बात ही हो रही है। डॉइचलैंड में कहाँ जाना पसंद है? से टेक्स्ट से की बात कर रहे हैं भाई। टेक्स्ट से क्या कह रहा है? ट्रांसलेशन भी किया मैंने पूरे का भाई, है। सर वो स्कीनी फारन उन्ट नाटुअर गेनी सेन सेंट जी। अरे तो वो तो ठीक है। नाटुअर को कहाँ पे करते हैं वो एक्सपीरियंस, ये तो बताओ। कहाँ मजा लेते हैं नेचर का, ये बताओ। कहाँ मिलती है वो नेचर, है? प्रभजोत, बोलना जरा। Berg. या बेर्ग, तो क्या आएगा? इश, अब नीचे लिखोगे आप, इशाब अपसनिट से गेलेजन डी डॉयसन फारन इन दी बेर्ग, ऐसे बोलना पड़ेगा। डी डॉयचन फारन इन दी बेर्ग, या जिमाखन गैन zum Beispiel wandern, Skifahren und die Natur genießen, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, है ना? ओके। अब सर इसमें हाँ, ये नहीं आएगा है? zum Beispiel gern nach नहीं, Garmisch-Partenkirchen. वो तो सिंपल, वो तो पूरी एक बात होगी, लेकिन उनको पसंद तो पहाड़ों में जाना है ना। बेर्ग, ऊपर लिखा हुआ, डी बेर्ग इन डॉइटलैंड sind vielleicht nicht so hoch aber zum Wandern Skifahren Natur genießen, यानी कि हाइकिंग के लिए, स्कीइंग के लिए और नेचर को एंजॉय करने के लिए पहाड़ सबसे बेस्ट है, परफेक्ट है ना? तो इसका मतलब पहाड़ों में जाना पसंद है उनको, है ना? तो ये जो जगह है ना, गार्मिश, पार्कटन क्रिश्चियन, ये ऐसी जगह होंगी जहाँ पे पहाड़ वहाड़ होंगे। देखो दिखाता हूँ आपको, गार्मिश, अभी दिखाते हैं आपको, वेट सेकेंड।
ये देखो, ये देखो श्रद्धा जी, कितनी जबरदस्त लोकेशन है। पहाड़ दिख रहे हैं आपको? देखो, स्कीइंग हो रही है यहाँ पे। दिख रहा है नहीं दिख रहा? Yes, sir. दे, देखो कितनी जबरदस्त जगह है। तो एक गांव सा है, बसा हुआ है पहाड़ों के बीच में ना, तो पहाड़ है चारों तरफ, तो स्कीइंग हो जाती है यहाँ पे, वॉकिंग हो जाती है। देखो बर्फ कितनी जोरदार पड़ रही है ना। और दूसरी जगह क्या थी हमारी? वेस्टिस गार्डन। वेस्टिस गार्डन भी देख लो। ये लो, ये भी देखो कितनी अच्छी जगह है। अभी ये देखो, ये भी पहाड़ों वाली एरिया है। देखो, देखो श्रद्धा जी, दिख रहा है? Yes, sir. निपुण मेरे दोस्त, देख पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ। यस सर। हाँ जी, तो यहाँ जाना पसंद है इनको, है ना। गुड। इसका मतलब ये हुआ पहाड़ों में जाना पसंद है, ये मतलब हुआ ना, कि नहीं हुआ? क्या भाई? राइट और रॉन्ग? फील बेबेगुंग मतलब बेबेगुंग का मतलब है वॉक, वॉक करना है ना, बहुत सारी वॉक। क्यों ने डॉफर, शानदार सुंदर गांव, और गुटेस एसन, अच्छा खाना। ein Traum Urlaub, एक ड्रीम वेकेशन। आदमी वेकेशन पे जाता है तो क्या क्या सोचता है यार, बढ़िया तो खाएंगे, है ना, अच्छी अच्छी जगह देखेंगे, है ना, और नेचर को आनंद लेंगे, नेचर को बिल्कुल निहारेंगे अपन, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते? डन। चैप्टर हो गया आपका अभी क्वेश्चन रह गया आपका एक, वास माखन जी डॉट आ में बताओ, आओ में आ में क्या करते हैं, इसमें आएगा वो, श्रद्धा जी इसमें आएगा वो, कि वो क्या करते हैं वहां पे ना, जो पूछ रहे थे ना आप। हाँ, आ में क्या हाँ कर, सर। आ में क्या आएगा देखो? schwimmen, Sport Women, machen. Sport machen und einfach den Urlaub genießen। तो लिख दोगे इन अपस्निट आ, लिखोगे die Deutschen machen, die Deutschen kann schwimmen, Sport machen und einfach den Urlaub genießen, ये आ जाएगा ना। और बे में क्या आ जाएगा देखो? die besuchen die Städte, है ना, सिटीज को विजिट करते हैं ये ना। और से में क्या आ जाएगा? सर जी, बे में ये होगा ना, मतलब कि ये viele Angebote für Culture, aber fish will nature in den Parks. नहीं Parks में वो कह रहा है कि, तो आप बोल सकते हो कि दी जी बेजुकन, दी डॉयचन बेजुकन दी स्टेटर, है ना, हाँ उन जी। उन गेनिशन दी नाटुअर, ऐसे बोलना पड़ा है। गेनिशन का मतलब होता है टू एंजॉय द नेचर इन इन द इन पार्क्स, इन देन पार्क्स, पार्क में जो नेचर होती है उसको एंजॉय करते हैं, बैठे रहते हैं। जैसे फोटो दिख रहा है ना आपको, बे में हाँ जी। बहुत बड़े बड़े पार्क है, सुंदर सुंदर पार्क है, बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है उनको ना, नेचर के साथ। सेम है देखो, सेम है, जी फारन गैन नाक गार्मिश पार्कटन किशन oder वेस्टस गार्डन, ये आ जाएगा ना। तो यही आंसर चेक कर लेते हैं, यही होंगे इसके भी, हम भी देख लेते हैं भाई। ये लो, देखो, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। देखो, फर्स्ट में हमने बात करी स्विमिंग, स्पोर्ट, लैंडस्केप, स्ट्रैंड, स्ट्रैंड, स्ट्रैंड होना चाहिए, तो हम लाउट होना चाहिए, स्ट्रैंड गिनीसन ना। और कुल्टू अनगबोटे नाटुअर पार्क्स, वही बात उसने करी। और बांडन शी फारन दी नाटुअर गिनीशन गुट एसन, है ना, ये सारी बात उसने ही करी, सेम वही चीज है। लिख लो, इसमें से कोई चीज रह गई है तो आपकी। तो यहाँ पे आके आपका चैप्टर होता है खत्म, कंप्लीट हो गई है बुक आपकी। देखो आप,
ये कल ये निकाल दिया था क्या आप लोग? ये तो अच्छा, ये तो अलग है, सॉरी। कंप्लीट है ना, पूरा हो गया है, बाकी कुछ नहीं बचा है। ये आपका वीडियो है, लास्ट वाला, जो आपको खुद करना होता है। अपने पास टाइम है, चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ना। बताइए क्या विचार है, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? Yes. बताओ। दिखा दो सर। दिखा देते हैं, चलिए। एंडलिस्ट फेरियन, फेरियन क्या होती है? वेकेशन ना। फाइनली वेकेशन sehen die Szene 27 und beantworten Sie die Fragen। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ये दिया हुआ है यहाँ पे ना, रीड कर देखते हैं एक बार। Endlich Ferien. आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Endlich Ferien. Hey, was machst du? Ich muss zum Bahnhof. Ich fahre nach Bremen. Viel Spaß. Danke. Gute Reise. Danke. Tschüss. Schau mal, das sieht ja nett aus. Ferien auf dem Bauernhof. Oh ja, toll. Und wie viel kostet das für eine Woche? 300 Euro, das ist nicht teuer. Hast du Lust? Wir fahren zusammen, dann zahlt jeder nur 150 Euro. Gute Idee. हम्म आया समझ में क्या कहानी हो रही थी? Ferien, endlich Ferien sehen die Szene 27 und beantworten die Fragen। Was macht Bea? बेया क्या कर रही थी भाई? बताओ, बेया ने क्या बोला था? वीडियो देखा आप लोगों ने, तो बेया उसमें क्या बोल रही थी, बताओ मित्रों। बोलो भाई, वीडियो दिखाया अभी आपको, उसमें क्या दिखा? सर वो छुट्टी पे जा रही है। कहाँ पे जा रही थी सर? बोला था उसने? नहीं समझ में आया? दोबारा देखो फिर, दोबारा देखना पड़ेगा सर। ध्यान देख के करो, ऐसे मत करो। Endlich Ferien. Hey, was machst du? Ich muss zum Bahnhof. Ich fahre nach Bremen. देखो ये बोल दिया उसने, क्या बोला? बानोप जा रही है, और बानोप से भी कहाँ जाएगी? देखो, पकड़ो, दोबारा सुनो। Ich muss zum Bahnhof. Ich fahre nach Bremen. कहाँ जा रही है वो? इस बार ब्रेमन। ब्रेमन, ब्रेमन जा रही है वो। मिल गया आंसर। तो वास मार्क बेया, तो बेया फेयर्ट नाक ब्रेमन, ये लिखना पड़ेगा कि ब्रेमन जा रही है भाई वो। ब्रेमन इज सिटी इन नॉर्थ जर्मनी ना। मिल गया जवाब। वास मार्क मेया, तो बेया फेयर्ट नाक ब्रेमन, ये लिखना पड़ेगा। उन वास जागन आना उन मार्क सू बेया, क्या कहते हैं वो? देखो, फील स्पास, ऐसा कुछ कहते हैं, देखो। Viel Spaß. Danke. Gute Reise. Danke. क्या बोलते हैं? गुटे राइजियन फील स्पास, गुटे राइजियन फील स्पास बोलते हैं उसको, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, वास माखन आना ऑन मार्क्स। आना और मार्क क्या कर रहे हैं? वो भी अपने लिए कुछ ऑफर ढूंढ रहे हैं ना, अनगेवोटे सर्च कर रहे हैं ना। फेरियन इन जी जूखन आइने फेरियन इम डॉफ इम बाउनहोफ, देखो। Tschüss. Schau mal, das sieht ja nett aus. Ferien auf dem Bauernhof. तो जी जूखन फेरियन ऑफ देम बाउनहोफ, यही तो आएगा। ऑफर दिया हुआ है, कितने यूरो में? 300 यूरो में वो, है ना। तो दोनों का आधा आधा हो जाएगा, 150 यूरो लगेंगे, ऐसा बोला था उसने, देखो। Oh ja, toll. Und wie viel kostet das für eine Woche? 300 Euro, das ist nicht teuer. Hast du Lust?
Wir fahren zusammen, dann zahlt jeder nur 150 Euro. Gute Idee. Okay, wie viel kostet eine Woche auf dem Bahnhof? 300 Euro, है ना? Yes, कुछ लिख लो, इनको कंप्लीट कर लो. Sie fährt nach Bremen, viel Spaß, gute Reise. Sie recherchieren im Internet, sie wählen Ferien auf dem Bauernhof. वो क्या कर रही है? रिसर्च कर रही है ना? रिसर्चिeren लिखा उसने. और कितनी कॉस्ट है उसकी? 300 Euro. क्लियर? 300 Euro. चले आगे. yes, sir. ओके, नेक्स्ट है आपका. Was nehmen Anna und Max mit? क्या साथ में लेके जाते हैं? Sehen die Szene noch einmal und notieren Sie so viele Dinge wie möglich. क्या क्या दिखा था फोटो में? क्या क्या चीज दिख रही थी? एक तो अम्ब्रेला दिखा था मुझे, कपड़े दिखे थे, देखो. shoes, और क्या दिखा था? देखो यहाँ पे लास्ट में ना, ये देखो. Wie kostet das für eine Woche? Oh, das ist nicht teuer. Hast du Lust? Nur 150 Euro. Gute Idee. देखो देखो, अम्ब्रेला दिख रहा है मुझे, रेगनशिम. हांटुक दिख रहे हैं, हांटुशर. Schuhe, Schuhe, Brille, Sonnenbrille. कैप दिख रही है म्यूज से. बैग दिख रहा है मुझे, Tasche, होजन, है ना? ये सारी चीज दिखी थी, राइट? तो देखो क्या आ जाएगा इसमें. देखो, Handtücher, Sonnencreme, Duschgel, Regenschirm, Sonnenbrille, Sportschuhe, Rucksack, Regenjacke और म्यूज. ये सारी चीज दिखी थी उनको फोटो में हमें, है ना? नोट कर लो. सर म्यूज से क्या हुआ? कैप कैप. अच्छा, कैप हुई सर. ओके सर. ठीक है, चले आगे. नीचे आ जाओ. ऑफ देम बाउनहोफ. बाउनहोफ का वीडियो देखेंगे अपन अभी, है ना? Sehen die Szene 28 ordnen Sie die Dialoge. और डियलॉग जो ऊपर लिखे हुए A B C D E, ये बताना है आ में कौन सा आएगा और बे में कौन सा आएगा, है ना? फोटो आ और फोटो बे के हिसाब से आपको अरेंज करना है. ठीक है, वीडियो देखते हैं एक बार. Na toll. Hier ist es aber sehr ruhig. Ziemlich langweilig. Was machen wir die ganze Zeit?
Ein Video von Bea. Zeig mal. Hey Leute, ich bin in Bremen. Seht mal, was ich heute alles gemacht habe. Zuerst war ich im Museum. Dann war ich im Schnurr. Später habe ich das Rathaus besucht. Und jetzt sitze ich an der Weser. Bis bald. Liebe Grüße. Bremen ist wirklich toll. Aber viel zu viel Stress. Mir gefällt es eigentlich richtig gut hier. Die Natur, die Ruhe. Ja, finde ich auch. Es ist richtig schön hier. Not tall, here is S, aber sehr ruhig. किस में आएगा? फोटो आ में, राइट? या finde ich auch. S is richtig schon hier. उसने बोला था मार्क्स ने, ये भी किस में आएगा? बे वाले में, बे में आएगा, ये बे में आएगा ना? Ziemlich langweilig. Was machen wir die ganze Zeit? ये आ में आएगा. Aber viel zu viel Stress. Mir gefällt es eigentlich richtig gut hier. ये आएगा बे में. और डी नाटू डी रूए ये पूरा है ना. और ब्रेमन इज wirklich toll. ये भी किस में आएगा? बे में. देखो, है ना? डन. आगे चलते हैं नीचे. ये वीडियो देखा था हमने, है ना? तो ये हमें अकॉर्डिंग टू फोटो सेट करना है. ये Anwesenheiten in Startviertel Schoner sein und Eisessen. ये तो पता चल गया से है ना? ये तो से है. Eisessen की बात हुई है ना? ये वाला, ये तो से हो गया आपका. राटहाउस बेजुकन, ये राटहाउस वाला दिख ही रहा है पीछे आपको. देखो ये राटहाउस, ये बे हो गया. राइट. ओके, अभी दो देखना पड़ेगा. ये कहाँ था? Anwesenheiten und im Museum sein. म्यूजियम sein तो ये होना चाहिए पीछे वाला ना. Anwesenheiten ये और in der Museum sein ये होना चाहिए ना. चेक करते हैं एक बार आंसर्स. देखना एक बार ठीक है क्या? सही है शायद, है ना? देखो. बिस्टिश. सही है. चले आगे. ओके. Sehen Sie das Film noch einmal, was passiert sprechen zu Bea fährt nach Bremen. देखो. Anna und Max wollen Ferien auf einem Bahnhof machen. बाउंडहोफ का मतलब होता है फार्म हाउस. आना और मार्क्स जो है वो वेकेशन कहाँ पे जाते हैं? बाउंडहोफ पे, ना. am Anfang findet Anna und Max den Urlaub langweilig. शुरू स्टार्टिंग में उनको कैसा लगता है? वेकेशन बोरिंग लगता है. langweilig का मतलब होता है बोरिंग. Bea schickt ein Video aus Bremen und zeigt ihnen Tag, die Sehenswürdigkeiten und ihr Programm. ये सब कुछ दिखाती है उनको वीडियो में, जगह जगह दिखाती है. ये मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये काम कर रही हूँ, है ना. Und am Ende finden Anna und Max ihren Urlaub richtig schön. लास्ट में उनको अपना वेकेशन कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर लगता है. राइट. ये था पूरा आपका वीडियो का सार. इसको लिख लो.
डन। हाँ जी बताओ। डन। Yes, sir. Yes, sir. ये अब कंप्लीट हो गया। कल थोड़ा सा, आप कल क्या है, फ्राइडे है ना, या वो है आज थर्सडे है ना कि फ्राइडे है आज, वो है आज, Thursday, sir. आज थर्सडे। थर्सडे है। तो कल पेपर की तो ये बात करेंगे थोड़ा सा, है ना, पेपर में बात करते हैं एक वन का थोड़ा सा और। लेजर न्यूरॉन तो आप लोगों को पता है, तो और टिप्स की बात करते हैं। पाजी का पेपर है हमारे का 10 तारीख को, थोड़ा सा इनको एक्सप्रेशन पे बस चर्चा कर लेंगे कल थोड़ी सी, है ना, मेल पे कर लेंगे, ईमेल कैसे लिखेंगे, है ना। तो कल एक दो दिन और, 2 दिन इस वीक और एग्जाम पे बात करते हैं, है ना, राइट। राइट सर। तो लेजर सैटरडे क्लास होगी? सैटरडे क्लास का पता करेंगे, कल करते हैं बातचीत, है ना। ठीक है। क्यों, आपका फ्री है क्या सैटरडे? हाँ सर, मतलब मैं फिर उस हिसाब से फ्री रख लूंगी, मतलब पेशेंस कम कर लूंगी। शाम को? आप हाँ। अच्छा, चलो देखते हैं, है ना, कल करते हैं डिसाइड, है ना। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आउविडजेन, चाओ चाओ, बाय बाय, बिस मॉर्गन। सर कैसा लग रहा है आप लोगों को? रहा है आपको? कंप्लीट कर लिया ये माइलस्टोन आप लोगों ने, A1 का यहाँ तक पहुंचने का? कैसा रहा आपका सफर? एक्सपीरियंस तो बताओ थोड़े से अपने अपने। अच्छा रहा सर, नई चीजें सीखी। हाँ सर शर्मा जी, लग रहा है कि बहुत ज्यादा शर्मा जी तो डिफिकल्ट सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, ये तो भैया हिमालय पे चढ़ गए हैं देखो, है ना। नहीं है। सर उनको लग क्या रहा है कि कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समय दे तो है। हाँ जी, समय देना पड़ेगा, बस ये है। हाँ जी, समय का ये खेल सारा। प्रभजोत, गांव में तुम्हारे पिंड में तो जश्न का माहौल होगा, A1 कर लिया लड़की ने। Yes, sir. क्या भाई, ये है बात। पाजी का भी कराते हैं, देखो पाजी जान लगा दो, 5-7 दिन दे दो अब ढंग से आप ना। सर आज कल आए थे ना अभी वैसे। कल पाजी आए थे, कल इनको इंट्रोडक्शन करवा दिया था मैंने, उसको रटो ढंग से, है ना। काम काम की बात करवाऊंगा इनको, ज्यादा नहीं, लोड नहीं देना इन पे ना। बिल्कुल और सर, बिल्कुल आज भी आएंगे सर। आज भी आएंगे, अच्छी बात है। इनको आज आज ह्यूरन कराता हूँ इनको ना आज। ठीक है आप जी। बता किस टाइम भेजना है, उस टाइम आ जाएंगे अभी। आज भेज दो, मैं तो वहीं रहता हूँ, मेरा तो वही है घर सब बाहर सब वहीं रहता हूँ मैं तो। अब ठीक निपुण मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा लग रहा है सर, सही लग रहा है। लग तो सही रहा है, तू रीडिंग सही नहीं हुई लेकिन तेरी, तू कह रहा है मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, रीडिंग तो तेरी सही हुई नहीं भाई। काम सर करो। रीडिंग की है, कोशिश ही कर रहा हूँ कोशिश तुम सर, कर रहा है, उसके ऊपर काम सर कर रहा मुझे हूँ। डंडा लेके बैठना पड़ेगा शायद, तब ठीक होगी, है ना। हाँ जी, तो रोहिणी जी, आपका एक जो चैप्टर बचा हुआ था वो पूरा हो गया आज, है ना। आपका भी कोर्स 100% पूरा हो गया अपना। यस सर। चलिए वेरी गुड, कल एग्जाम की बात करते हैं, कल मिलते हैं आपसे। ओके, auf Wiedersehen, ciao ciao, bye bye, bis morgen, How would it, sir? auf Wiedersehen। Vielen Dank. Auf Wiedersehen.